बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सईदा अली। आज हम एक्सरे रेडियोग्राफ विद सईदा अली के प्लेलिस्ट में एक्सरे चेस्ट रेडियोग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो है हम बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेप बाय स्टेप एबनॉर्मलिटीज़ और डिजीज़ की तरफ जाएंगे। इस सीरीज़ में मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है बिल्कुल बेसिक से जो है एक एक चीज़ आपको क्लियर करके समझाऊं, और जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो एचओज़ हैं या जो अभी न्यू पीजीज़ हैं, उनको जो है एक्सरे के शेड समझ में आए, उनको स्ट्रक्चर समझ में आए और वो जो है आगे चल के उसको अच्छा इंटरप्रेट कर सकें। अपने समझने के लिए हमने रेडियोग्राफ एक्सरे फिल्म्स के शेड्स को मोर ब्लैक टू लीस्ट ब्लैक 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास मोस्ट ब्लैक की जो कैटेगरी है वो एयर की है। दूसरे नंबर पे हमारे पास फेट की कैटेगरी है जो कि एयर से एज़ कंपेयर कम ब्लैक है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स की आती है जो कि एयर और फेट दोनों की निस्बतन कम ब्लैक है। और इसमें जो हमारी एग्जांपल्स हैं वो हमारे मसल टिश्यू जो है वो हमें कम ब्लैक नज़र आते हैं एयर और फेट दोनों से। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। चौथी कैटेगरी में हमारे पास बोन आ जाता है जो कि सॉफ्ट टिश्यू, फेट, एयर तीनों से एज़ कंपेयर कम ब्लैक है, यानी कि हम इसे वाइट भी कह सकते हैं। पांचवी और आखिरी कैटेगरी जो है वो हमारे पास मेटल की है। लीस्ट ब्लैक यानी कि बोन, सॉफ्ट टिश्यू, फेट चारों से हमें कम ब्लैक नज़र आएगी। ये अगर वाइट में देखा जाए तो ये हमें मोस्ट वाइट नज़र आने वाला स्ट्रक्चर होगा एक्सरे रेडियोग्राफ में। मेटल की एग्जांपल्स में जो चीज़ें हमारे पास आती हैं वो ज़्यादातर डिवाइसेस होती हैं या फिर कोई फॉरेन बॉडी आपको जो है वो एक्सरे पे जो है मेटालिक वाइट नज़र आएगा, मेटालिक शेड दे रहा होगा। कुछ अल्फाज होंगे जो आपने चेस्ट रेडियोग्राफ के रिपोर्ट्स में पढ़े हुए होंगे या आपने किसी रेडियोलॉजिस्ट से सुने हुए होंगे, जैसे कि ओपेक या ओपेसिटी या लूसेंट या लूसेंसी वगैरह टाइप के अल्फाज जो होते हैं वो आपने सुने हुए होंगे। तो ये कोई ख़ास टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये जो है ओपेक वर्ड जो है वो वाइट शेड के लिए यूज़ होता है और लूसेंट जो है वो ब्लैक शेड के लिए यूज़ होता है। अगर कोई स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि लीस्ट ओपेक है यानी कि वो ब्लैक शेड दे रहा है, और अगर कोई स्ट्रक्चर मोस्ट ओपेक लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो वाइट शेड दे रहा है, और अगर कोई स्ट्रक्चर मोस्ट ल्यूसेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो ज़्यादा ब्लैकिश शेड दे रहा है। लीस्ट ल्यूसेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कम ब्लैक शेड दे रहा है, यानी कि वो वाइट शेड दे रहा है। इन्हीं 5 कैटेगरीज को समझने के लिए हमने एक गिलास में जो है 5 शेड क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें हमने एयर क्रिएट किया हुआ है। जो खाली गिलास है वो एयर है, वो ल्यूसेंट नज़र आ रहा है, हमें ब्लैक नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने मिनरल ऑयल डाला हुआ है जो कि फेट की डेंसिटी हमें दिखा रहा है, फेट का शेड दिखा रहा है, यानी कि एयर से कम ब्लैक स्ट्रक्चर शेड दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास वाटर है जिसमें हमने कैल्शियम के टैबलेट्स डाले हुए हैं, तो वाटर जो है वो फेट के कंपैरिजन में थोड़ा वाइटिश यानी कि थोड़ा कम ब्लैक शेड दिखा रहा है। और जो हमने कैल्शियम की टैबलेट्स डाली हुई हैं वो हमें बोन के शेड की जैसे शेड दिखा रहे हैं। आखिर में जो है वो हमारे पास बॉटम जो है ग्लास का वो लीड से बना हुआ है जो कि हमें मेटालिक शेड दिखा रहा है, यानी कि ओपेक दिखा रहा है। मोस्ट ओपेक जो स्ट्रक्चर है मेटालिक शेड वो हमें लीड बॉटम ग्लास में आखिर में एंड में नज़र आ रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हमें क्लियर हो रहा है कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा बॉडी के अंदर, तो वो एक्सरे पे किस टाइप का शेड दे रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अगर नॉर्मल जगह पे हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं मिल रहे हैं और किसी एबनॉर्मल जगह पे वो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, वो शेड नज़र आ रहे हैं, तो हम उसको उस डिज़ीज़ की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि एयर है वो हमें लंग्स में नज़र आना चाहिए, लेकिन अगर वो हमें सॉफ्ट टिश्यू में नज़र आ रहा है तो हम उसको एबनॉर्मल लिखेंगे। इसी तरह कोई भी स्ट्रक्चर किसी और स्ट्रक्चर की जगह अगर हमें नज़र आता है तो उसको हम एबनॉर्मल जो है वो कंसीडर करेंगे। तो आज का अपना लेक्चर जो है वो हम यहीं इन शेड्स पे एंड करते हैं, लेकिन आपका काम एंड नहीं हुआ है। आपने जाना है और एक्सरे देखने हैं, चेस्ट एक्सरेज देखने हैं और उनमें लंग फील्ड देखनी है कि वो किस तरह ब्लैक नज़र आती है, बोन देखने हैं कि वो किस तरह ब्लैक नज़र आते हैं, और जो मसल्स हैं वो आपने देखने हैं कि वो किस तरह का शेड दे रहे हैं, और अगर कोई कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है तो वो किस तरह का शेड दे रहा है। अगर किसी के जेब में की चेन्स वगैरह रखे हुए हैं या कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
तो वो किस तरह का शेड दे रहा है। वो एक्सरेज आपने देखने हैं और फिर उसको कंपेयर करके दोबारा स्टडी करनी है, दोबारा ये लेक्चर सुनना है और फिर दोबारा उस चीज़ को आपने देखना है। डिफरेंट एक्सरेज देखने हैं आपने और कंपेयर करके अपना आई टोन बनाना है, ताकि आप जब भी वो शेड्स देखें आपको क्लिक हो कि आप कौन सा स्ट्रक्चर, किस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आप एयर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लंग्स देख रहे हैं, कैल्सिफाइड कोई स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोई बोनी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, या आप मेटालिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो आपने जाना है और एक्सरेज देखने एज मच एज पॉसिबल।